जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने आए हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, साथ साथ में काफ़ी फेमस भी है। आज की टॉपिक है एआई के ऊपर, जो एंथ्रोपिक एआई के ऊपर विवाद चल रहा है। उस विवाद के ऊपर क्या हुआ है विवाद, क्लॉड एआई क्या है, क्यों क्लॉड एआई का अमेरिका खुद की देश की ही जो है विरोध कर रहा है, पेंटागन क्या है, क्यों पेंटागन एंथ्रोपिक का विरोध कर रहा है और ओपन एआई का सपोर्ट कर रहा है। इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी सारी कंफ्यूजन जो हैं इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। हम स्क्रीन पर आते हैं और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, एंथ्रोपिक के ऊपर जो विवाद हुआ है वो एंथ्रोपिक एक क्लॉड एआई बनाने वाली दो बड़े इशू चल रहे हैं। पेंटागन से झगड़ा हो गया है। अब पेंटागन ने मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स को 2 बिलियन के लिए गार्ड-रेल्स यानी कि सुरक्षा प्रतिबंध हटाने को कहा और ऑटोनोमस टारगेटिंग और मास सर्विलेंस न करना कहा। एंथ्रोटॉप ने माना कि डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट से जबरदस्ती इस्तेमाल करने की धमकी मिली और चाइना डेटा थेफ्ट, डीपसीक, मोनशूट और मिनीमैक्स 16 बिलियन फर्जी क्वेरीज क्लाउड से डेटा से डिस्लेशन कॉपी किया गया। अब ये सब क्या बातें हैं, ये सब क्यों कहा जा रहा है, अब जब तक आप सारे टर्म को समझेंगे नहीं, एक आम आदमी के लिए ये समझना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, क्योंकि जो सारे टर्म नहीं समझ पाएंगे वो इसको नहीं समझ पाएंगे। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ हर एक बात। दो व्यक्ति जो आपके अभी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इसमें एक का नाम है सैम अल्टमैन और दूसरे का नाम है डारियो एमोडेई। अब एमोडेई जो है यानी कि दारियो एमोडेई जो है और सैम अल्टमैन है, एक समय था जब ये दोनों साथ काम करते थे, लेकिन कुछ समय बीता तो इन दोनों में आपस में मतभेद हो गई। क्या मतभेद हुई? तो जो सैम अल्टमैन थे, जो ओपन एआई के संस्थापक हैं और ये बहुत बड़े लेवल पे संस्थापक हैं, मतलब अगर एआई का नाम अगर कुछ जानता है तो इन्हीं की वजह से जानता है, क्योंकि लगभग लोग चैट जीपीटी का नाम सुने हैं। अब चैट जीपीटी प्रथम एआई है जो हमारे बीच आई, तो एआई का लोग मतलब ही समझते हैं कि ओपन एआई चैट जीपीटी है ना, और वो ओपन एआई ने बनाया है और उनके फाउंडर है ये। जब 2022 में चैट जीपीटी इन्होंने लॉन्च किया तो डेफिनेटली एआई का मतलब इन्हीं का नाम रख दिया गया। लेकिन इनकी जो विचारधारा थी डारियो की, उन्होंने कहा कि देखो सैम, आप सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रख रहे हो और सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब दोनों में इस बात पर विवाद हो गई तो फिर डारियो जो है वो अलग हो गए। डारियो वहां से अलग हो गए और फिर उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा एआई बनाऊंगा जो कि सिक्योरिटी को बहुत ध्यान देगा। एंथ्रोपिक इन्होंने नाम रखा। अब बात हुई इसके विवाद के कारण कि आखिर ये विवाद हुआ क्यों, इसके मुख्य कारण क्या है। तो पेंटागन ने एंथ्रोपिक के क्लॉड एआई, अब भाई साहब आप अगर नहीं जानते हैं कि क्लॉड एआई क्या है तो थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर करा दूंगा। कुछ सभी वैध उद्देश्य जैसे ऑल लॉ पर्पस के लिए इस्तेमाल करने की मांग की, जिसमें संवेदनशील मिलिट्री एप्लीकेशन जैसे इंटेलिजेंस गैदरिंग, कॉम्बैक्ट ऑपरेशंस भी शामिल है, यानी कि ये पेंटागन। अब पेंटागन क्या है तो 1 मिनट में आपको पेंटागन बता देता हूं। देखिए, पेंटागन अमेरिका का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का मुख्यालय है। पेंटागन इसको बोलते हैं। अमेरिका के आर्लीगटन में स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का मुख्यालय है और ये दुनिया भर में जो सबसे बड़ी बड़ी इमारत है उसमें से एक ये भी है और इसकी सैन्य मुख्यालय, इसमें पूरे निर्णय लिए जाते हैं। इसका निर्माण 1941 में हुआ था और 1617 महीना में इसको तैयार करके बना दिया गया था। 1943 में इसको फाइनल रूप से कंप्लीट करा दिया गया। इसका आकार, इसकी 5 भुजाएं हैं, इसलिए इसको पेंटागन कहते हैं और इसमें टोटल 43,000 जो है वो सैन्य नागरिक इसमें काम कर रहे हैं। और 9/11 का जो हमला हुआ था 11 सितंबर 2001 में, वो आतंकवादी हमले में एक विमान को इसी इमारत में घुसा दिया था जिससे कि भारी नुकसान हुआ था। ये पेंटागन जब मैं नाम लूं तो आप इसमें ध्यान रखिएगा कि पेंटागन क्या है। तो पेंटागन एक डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का हेड है, मुख्यालय है। इसने क्या क्या मांग करी है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, आखिर विवाद तक पहुंचने के लिए मुझे ये सब जानना पड़ेगा। पेंटागन की मुख्यालय ये चाहता है कि अनरेस्ट्रिक्टली मिलिट्री एक्सेस मिल जाए, मुझे मास डोमेस्टिक सर्विलेंस अलाउ मिल जाए, ऑटोनोमस ओपन परमिट मिल जाए। पेंटागन ये चाह रहा है कि जब हमारी वेपन्स लगे तो उसमें वो खुद ही डिसाइड कर सके कि मुझे मारना है कि नहीं मारना है। मतलब एआई के साथ होगा, वो ह्यूमन ओवरसाइड करेगा, मतलब बिना इंसानों के डिसीजन ले लेगा, जो कि एंथ्रोपिक जो है इस बात से मानने को तैयार नहीं है। अब आप सोच रहे हैं कि एंथ्रोपिक जो एक कंपनी है तो अमेरिका इसे क्यों चाह रहा है कि उसकी बात माने। अमेरिका को भारत यानी कि अमेरिकी सरकार को एक छोटी सी कंपनी जो एंथ्रोपिक है उसकी जरूरत क्यों पड़ गई, इसका जवाब भी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। केस बाय केस नेगोशिएशन और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लेंस जो है वो 200 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स जारी करने के लिए ऊपर की शर्तें जो हैं वो इसमें
सप्लाई चेन रिस्क इसको डिक्लेयर घोषित कर दिया गया है। तो ब्लैकलिस्ट करने की धमकी दी जा चुकी है। इसमें इतनी ज्यादा ये पेंटागन की मांग है। किससे भाई? तो पेंटागन मांग रहा है ये एंथ्रोपिक से। अब ये एंथ्रोपिक जो है, ये एंथ्रोपिक क्यों इतना भाव दे रही है गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका, मैं इसके बारे में बताता हूं। अब आते हैं इसके मुख्य जो विवाद हैं इनके ऊपर। विवाद के कारण क्या है? तो अब मैं पेंटागन बता दिया। पेंटागन एंथ्रोपिक जो एक एआई है, इसमें क्लॉड एआई से ऑल लॉ पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सारी चीजें, ऑल लॉ पर्पस क्या होता है मैं इस पर भी चर्चा करूंगा, बट इतना समझिए कि वो सारा छूट चाहता है, जिसमें संवेदनशील मिलिट्री एक्शंस जैसे इंटेलिजेंस गैदरिंग, कॉम्पैक्ट ऑपरेशंस भी शामिल होंगे। अब एंथ्रोपिक इस बात पे मान नहीं रहा है। अब वो मना कर रहा है, वो प्रतिबंध लगा रहा है। मतलब कंपनी जो है, एंथ्रोपिक की जो कंपनी है, वो अमेरिकी गवर्नमेंट को चीजें देने से मना कर रहा है। अब ये क्यों मना कर रहा है और एक कंपनी के पीछे गवर्नमेंट क्यों पड़ी है, जाहिर सी बात है, सोचने वाली बात है। इस वीडियो में वो भी क्लियर हो जाएगा। अब अमेरिकी नागरिक पर जो है वो मास डोमेस्टिक सर्विलेंस ना करे, ऐसा एंथ्रोपिक चाहता है। ये प्रतिबंध लगा दिया है। फुली ऑटोनोमस ओमेन जो है, यानी कि बिना आदमी के चलने वाले मशीनों पर जो है वो एंथ्रोपिक रोक लगा दिया है। माने नहीं रहा कि आप करने के लिए परमिशन नहीं दे रहा। अब पेंटागन तो आप समझ गए। अब एंथ्रोपिक क्या है? देखिए, एंथ्रोपिक एक ऐसी एआई टूल है जो क्वाड है, मतलब एक क्वार्क एआई है। क्वार्क एक टेक्नोलॉजी है, मैं बताऊंगा इसके बारे में, जो कि फाइल मैनेजमेंट एजेंट है। ये 2026 में लॉन्च हुआ है नॉन प्रोग्रामर्स के लिए। ये क्या क्या कर सकता है भाई? ये फाइल को ऑटोनोमस एक्शंस ले सकता है, लाइक उसके एक्सेस, उस पर कंट्रोल, एक्सटेंशन, हैंडलिंग रिस्क और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डाटा सफरिंग, ये बहुत कुछ कर सकता है। नॉन प्रोग्रामर है। क्लाउड कोड का इस्तेमाल सिर्फ 1.5 हफ्तों में डेवलप किया गया है। मतलब पहले से डेवलप था, लेकिन और उसमें जो एक्सट्रीम ऐड कर दिया गया है। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑटोनोमस कर सकता है। ऑटोनोमस का मतलब होता है कि खुद ही वो अपने आप ही सब कुछ करने लगेगा, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस के साथ। चैट जीपीटी और एआई में रिस्ट्रिक्शंस नहीं है अभी तक, वो कुछ भी करने लगते हैं, लेकिन ये जो भी करेगा उसका एक रूल होगा, एक रेगुलेशंस होगा। ये प्रतिबंध खुद को लगा रहा है ताकि भविष्य में कोई एआई का गलत उपयोग ना कर पाए। अब पेंटागन आप समझ गए, पेंटागन की मांग समझ गए, एंथ्रोपिक समझ गए। अब मैं आता हूं कि इस पर विवाद की शुरुआत कहां से हुई। भारत की भी भूमिका है इसके अंदर। जब एआई इंपैक्ट समिट 2026 में 18-19 को नई दिल्ली की घटना है, एंथ्रोपिक जिसकी कंपनी यानी कि डैरियो अमेडियो इसके ऑनर और ओपन एआई जो सैम अल्टमैन है, इनके बीच में एक वायरल मूवमेंट हो गया। मतलब खतरनाक चीज हो गई है। क्या हो गई है भाई? अब पेंटागन डिस्प्यूट में डायरेक्ट मेंशन तो नहीं है ये बात, लेकिन रिवाइवलरी चल रही है इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि दोनों की सोच ना मिलने का कारण यहां भी दिख गया। एक दूसरे के सामने खड़े थे तस्वीर में, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, और भाई साहब मतलब जो ओपन एआई के संस्थापक हैं और जो एंथ्रोपिक के संस्थापक है, दोनों ने आपस में हाथ नहीं मिलाई। सारे लोगों ने मिला लिया। अब आप देख लीजिए फोटो में, एकदम क्लियर हो गया है भाई। अब जब ये नहीं मिलाई तो इनसे पूछ लिया गया कि आपने उनसे हाथ क्यों नहीं मिलाया। तो वो बोले, यानी कि ओपन एआई के जो संस्थापक सैम अल्टमैन है, उन्होंने कहा कि मैं समझ नहीं पाया था, कि कंफ्यूजन में ऐसा हो गया कि मैं समझ नहीं पाया कि यहाँ क्या करना है, इसलिए मैं हाथ नहीं मिला पाया। और बगल में नरेंद्र मोदी हाथ पकड़ लिए थे, तो ठीक है, तो ये बातें करके निकल गए। लेकिन यहां पर मेन बात यह है कि इन दोनों की सोच ना मिलने का एक कारण जो है वो रिवलरी यही से शुरू हो गई। अब अल्टमैन यानी कि सैम अल्टमैन और डैरियो अमेडियो ने हाथ नहीं मिलाया, ये फर्स्ट बम्प किया। सोशल मीडिया पर एआई कोल्ड वार शुरू हो गया भाई, कि दोनों में रिवलरी चल रही है। कोई बात नहीं, ये तो मैटर, अब ये भारत की बात हो गई। डैरियो अमेडियो का स्पीच जो आया वो आया कि एआई पर रिस्क है। एआई पर वो बोले कि मतलब ऑटोनोमस गवर्नमेंट, मिसयूज, इकोनॉमिक डिस्प्लेसमेंट, इनडायरेक्टली पेंटागन जैसे उन्होंने कहा कि सब में क्राइटेरिया होनी चाहिए, जैसे कि उनमें है। अब पीएम मोदी, ये सब तो चल ही रहा है, ये हमारी भारत की बात है जहां पर उन्होंने हाथ नहीं मिलाई और वहां से एआई गवर्नमेंट्स ने मतलब सुंदर पिचाई थे, नरेंद्र मोदी थे, अलेक्जेंडर वैंग थे, और भी सब एआई गवर्नमेंट्स थे, एथिकल फ्रेमवर्कर थे, ग्लोबल सब ने एक दूसरे से हाथ मिलाए, लेकिन वो नहीं मिलाए। तो उसकी जो है मोमेंट मीडिया वाला ने चुरा लिया भाई, उसको हाईलाइट कर दिया। अब कुछ इन लोगों के बारे में है कि कौन क्या बोला है। जैसे सल्टमैन ने काउंटर किया इस बात का कि सोशल रेजिलेंस को सेफ्टी में इंक्लूड ने कहा और एआई ग्रोथ की तारीफ की। एक्चुअली हमारे भारत की एआई में जो चीज़ें हो रही हैं उसकी सल्ट अल्टमैन ने प्रूफ उन्होंने सराहा है। और लेकिन ये सच्चाई है कि सिर्फ एआई लैब्स जो है वो फ्यूचर नहीं बना सकती हैं। जो एंथ्रोपी की अप्रोच है वो अलग है और उसमें हमारा क्या रोल प्ले होने वाला है मैं भी बताऊंगा, और वो हमारा होना भी चाहिए, ये भी मैं बताऊंगा। पीएम मोदी के साथ इवेंट जो हुआ है उसमें नरेंद्र मोदी, सुंदर पिचाई, अलेक्जेंडर सब लोग थे और एक दूसरे से बढ़िया से मिले भी। वो हैंड वाली बात तो लीक हो गई है। और पेंटागन जो इनडायरेक्ट में था वो 27 फरवरी को कुछ एमओडीओ सेफ्टी पर जोड़ दिया गया। यूएस मिलिट्री प्रेशर से मैच करता रहा, ये पेंटागन मेंशन नहीं किया है। अब बात आती है कि इसके विवाद का निवारण क्या है। तो अमेरिकी सरकार जो है वो पेंटागन एंथ्रोपी के लिए क्लॉड एआई को मिलिट्री के लिए अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस चाहती है।
अब जब अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस चाहती है, मतलब उसको चाहिए कि कुछ भी करने का परमिशन, जाहिर सी बात है। और इस मॉडल पे एंथ्रोपिक तैयार हो नहीं रहा है, इस पर रेड दे रहा है। इसलिए बार बार यूएस गवर्नमेंट कह रही है कि मैं तुम्हें बैन कर दूंगा, मैं तुम्हें बैन कर दूंगा, मैं तुम्हें चलने नहीं दूंगा, ये गवर्नमेंट कह रही है। अब जाहिर सी बात है, अभी हाल फिलहाल में न्यूज आया है कि ये बैन करने के लिए तैयार भी हो चुके हैं और इन्होंने ऑर्डर भी दे दिया कि ट्रम्प ऑर्डर यूएस गवर्नमेंट टू कट इज एंथ्रोपिक। अब यहाँ ट्रम्प ऑर्डर गवर्नमेंट टू स्टॉप यूजिंग एंथ्रोपिक इन बैटल ओवर एआई यूजेस। स्टिल उन्होंने ऑर्डर बंद करने के लिए भी दे दिया। ये आज की न्यूज, यानी 28 फरवरी की न्यूज है ये, हाल ही में अपडेट आया है। अब चरम पर विवाद हो गया है इन दोनों के ऊपर में कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने फेडरल एजेंसी एंथ्रोपिक के प्रेसिडेंट बंद करने का आदेश दे दिया। डिफेंस सेक्रेटरी पेटे हेग्सेस कंपनी यानी कि सप्लाई चेन को रिस्क घोषित कर दिया है। अब 6 महीने का ट्रांजिशन पीरियड मिला है। अब इसमें एंथ्रोपिक इसे कोर्ट की चुनौती देने बता रहे हैं और ओपन एआई, अब सोचिए उधर विवाद चल रहा है और उधर ओपन एआई साथ में डील कर लिया, समान सेफ्टी प्रिंसिपल स्वीकार कर लिया। ओपन एआई सच में सेफ्टी को ध्यान नहीं रखता है। अब मैं बताता हूं कि दोनों के अपने अपने पक्ष क्या है। पेंटागन के पक्ष में तर्क, पेंटागन का कहना है कि वो केवल लॉ पर्पस के लिए एआई इस्तेमाल करेंगे, जो कि सही है भाई, जैसे इंटेलिजेंस गैदरिंग, कॉम्पैक्ट सपोर्ट, मास सर्विलेंस, ऑटोनोमस केस योजना नहीं, वेपन्स, ऑटोमेटिक वेपन चलाने वाले में ये सहयोग नहीं करेंगे। मानते हैं कि प्राइवेट कंपनी उनका ऑपरेशनल सिटीजन को डिटेक्ट नहीं कर पा सकती है। ये पेंटागन। अब पेंटागन कौन है, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका का एक रक्षा का हेड मंत्रालय। अब मिसाइल्स डिफेंस डिले, अब ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। एंथ्रोपिक का तर्क ये है कि एंथ्रोपिक चाह रहा है कि गार्ड रेल्स यानी कि सुरक्षा लगा रहा है, नो मास सर्विलेंस ऑन ऑल सिटीजन, ये कह रहा है कि मास सर्विलेंस नहीं होगा, नो फुली ऑटोमेशन टारगेटिंग, जो प्योर एकदम ऑटोमेशन में काम करने वाले हैं वो नहीं बनाए जाएंगे। और ये बात जो है ये नहीं चाह रहा है अमेरिका, इन्हें हटाना फंडामेंटल चेंज होगा जो सेफ्टी कंप्रोमाइज करेगा। कंपनी चिंतित है, लॉफुल का मतलब भविष्य ब्रॉड हो सकता है और एआई लीगल ऑपरेशंस मिसयूज हो सकता है। ये एंथ्रोपिक कह रहा है, जो कि मुझे भी सही लग रहा है। मैंने भी बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े इसके, और कौन ज्यादा सही है मैं कुछ स्क्रीनशॉट में दे दिया हूं ताकि आप ये ना कहो कि मैं ज्ञान दे रहा हूं। मैंने आर्टिकल्स पढ़े और आर्टिकल्स पढ़ने के बाद जो मुझे समझ में आई कौन ज्यादा सही है, तो लोगों ने भी कहा, एक्सपर्ट्स ने कहा कि एंथ्रोपिक जो है, एंथ्रोपिक ज्यादा सही लगता है क्योंकि एआई रिस्क जैसे अनइंटेंडेड जो एक्सक्लेरेशन है, इरिवर्सिबल है, जो हमारे गार्ड ड्रिल्स एथिकल लीगल जरूरी है, वो पेंटागन की मांग है नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर ओवर रिस्क लगती है। खासकर ओपन एआई जो सेफ्टी को कंप्रोमाइज कर देते हैं, वैसे ये एंथ्रोपिक जो है वो एक प्रिंसिपल स्टैंडर्ड ले रहा है। हालांकि एंथ्रोपिक के ऊपर एक लॉ बना दिया गया है कि देख तुमको ये काम करना है और ये काम नहीं करना है, यानी कि एआई से अगर हमें एंथ्रोपिक से हमें कुछ अलग कराना पड़ेगा तो पहले उसके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना पड़ेगा, फिर वो अलग काम करेगा, जो कि बहुत लिटरली बहुत अच्छा है, ये बहुत बेहतर है। ये एक्सपर्ट्स का कहना है, मैं नहीं कह रहा। अब इसमें कुछ घटनाएं भी हुई हैं जो जरूरी हैं अभी, जैसे कि मादुरो को जो उठाया। अब आप सोचो कि एक कंपनी को इतना गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका क्यों भाव दे रही है, इसलिए भाव दे रही है क्योंकि ये सच में जरूरी है। अब एक क्लॉड एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अभी तक पूरे वर्ल्ड में, मतलब गवर्नमेंट के अंदर उपयोग हो सके, अमेरिका के अंदर उपयोग हो सके, ये सिर्फ अभी तक में क्या है। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको पहले बता देता हूं कि इसकी खासियत इतनी क्यों बढ़ रही है। पेंटागन एंथ्रोपिक को इतना महत्व क्यों दे रहा है, क्योंकि क्लॉड एआई क्लासिफाइड जो है वो एक मिलिट्री सिस्टम के एक मात्र अप्रूवल मॉडल है जो यूनिक कैपेबिलिटीज देता है। भाई ये है मेन मुद्दा अपना, और सिर्फ छोड़ने के बजाय अल्टीमेटम दे रहा है क्योंकि ट्रांजिशंस मुश्किल रिस्की है। ये यूज भी किया है, क्या पता आपको क्या क्या किया है। तो क्लॉड की खासियत, जब निकोलस मादुरो को उठाया गया था उसमें ये काम किया था और सफल काम किया था, एकदम सफल काम किया था। अब ये कैसे काम करता है थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग, बट अभी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा ये सब बातें। क्लॉड में वेनेजुएला को जो उठाया गया था, ये इसी से उठाया गया था। एक इसका टेक्नोलॉजी होता है प्लांटीर वाया। प्लांटीर अब क्या होता है मैं बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। डिफेंस सेक्रेटरी पेटे हेस्टेक ने, सीईओ जो दरियो अमडियो को अल्टीमेटम दिया गया है कि आप ऐसा कर दो। 27 तक एंथ्रोपिक ने साफ मना कर दिया कि भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। अब ये कुछ घटनाएं हैं, अब ये क्या क्या इस पर विवाद है, जैसे कि 3 जनवरी 2026 को ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व यूएस वेनेजुएला निकोलस को कैप्चर किया गया इसी की मदद से। 13 को WSJ रिपोर्ट जो क्लॉड मैथ्रो के रोड प्ले को कंफर्म किया वो यही से किया। 14 को नेगोशिएशन फेल। ये सारी कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमने एआई का इस्तेमाल किया है। मतलब अमेरिका भी ये मानता है कि क्लॉड एआई एक ऐसा एआई है जिसका जरूरत सरकार को है और इसके ऊपर जो है सरकार को इसकी नीड है, क्योंकि निकोलस मादुरो को ऑलरेडी उस टेक्नोलॉजी से इंटेलिजेंस से उठा चुका है।
अब इसलिए एआई के पीछे इतना पड़ा है, और जो एंथ्रोपिक है वो कह रहा है कि मैं एक लिमिटेशंस के साथ काम करूंगा ताकि एआई का मिसयूज ना हो। ये इसकी पूरी विवाद है और ये सरकार नहीं मान रहा है। मैंने ऑल लॉ पर्पस भी दे दिया है। ऑल लॉ पर्पस क्या होता है? पेंटागन कि एआई कंटेंट्स में एक स्टैंडर्ड क्लॉज है, जिसका मतलब है कि एआई मॉडल का इस्तेमाल हर लीगल उद्देश्य के लिए किया जाएगा। इसका मतलब है ब्रॉड एक्सेस, वेपन डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस गैदरिंग, बैटल प्लानिंग, साइबर डिफेंस, टारगेट इंटेलिजेंस, लीगल मिलिट्री एक्टिविटी। कोई वेंडर पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, प्राइवेट कंपनियां, मतलब सब कुछ जो होगा वो लीगली होगा, बस ऑटोमेटिक्स में चीजों में थोड़ा रोक लगाया जाएगा, ऐसा एंथ्रोपिक का कहना है, जो कि सारे एक्सपर्ट सही मान रहे हैं। बाकी अब इसको अमेरिका ने बैन कर दिया। हालांकि न्यूज तो यही आया है कि अभी तक बोल दिया है कि इसका यूज नहीं करना है। फिलहाल इतनी सारी मैंने आपको जानकारी दी। इस वीडियो में आपने क्या सीखा और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और मैं क्या ऐड कर सकता था। फिर मैं जब अगली वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में और डिटेल बताऊंगा। फिलहाल मैं इस वीडियो में यहीं पर अमेरिका ने बैन कर दिया है। आप क्या सोचते हैं इस पर मुझे जरूर बताइएगा। साथ साथ में मैं ज़्यादा एक और बात बता देता हूँ कि हमारा एक चैनल भी है और वो है कंप्यूटर सेंटर्स, जिस पर हम लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ाते हैं, जिसमें मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो आप डीसीए एक हमारा ऐप है, छोटा सा ऐप है, ऐप के अंदर कोर्सेज है, उसको आप ले सकते हैं। बड़ा सिंपल सा तरीके से उसको पढ़ाया गया है, उसमें बेटर होगा। अगर आप बेसिक्स करना चाहते हैं तो इसमें आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं बढ़ता हूँ आगे और फिर किसी और क्लास में मिलेंगे। इसको यहाँ तक देखने के लिए एक बार दोबारा आपका बहुत बहुत धन्यवाद।